हेलो भाई, नमस्ते सभी भाइयों को। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए मैथ के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और बड़े ही ज़बरदस्त ये सारे सवाल हैं। तो सभी को आप इनको करके जाइएगा। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, बढ़ाते हैं आपके इस ज़बरदस्त सेशन की तरफ। जुड़े रहें मेरे साथ, ज़बरदस्त सेशन है और अल्टीमेट सवाल हैं आपके सारे के सारे। तो ये दोस्तों आपके सेशन का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया है। यदि जॉन की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है तो खान की चाल क्या होनी चाहिए? देखिए, दो हैं यहाँ पे व्यक्ति, एक जॉन है एक खान है। जॉन और खान। जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया है। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर जॉन 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर किया है जॉन ने, तो खान ने किया है 120 मीटर कम, अर्थात 880 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है खान ने। अगर मैं इनके डिस्टेंस का रेशो बनाता हूँ तो आप ये कह सकते हैं कि 4 से काटोगे दोस्तों 25, 4 से काटोगे तो 22, रेशो आ जाएगा 25:22 का। अच्छा जी, आगे कहता है जॉन की जो स्पीड है वो 40 है। अगर जॉन की स्पीड 40 है, मेरे हिसाब से जॉन जो है यहाँ पे 25, जो डिस्टेंस होता है और स्पीड में डायरेक्ट रेशो रहता है, तो ये आप इसको स्पीड का रेशो भी मान सकते हैं। ठीक है जी। आपको किसकी चाहिए? आपको चाहिए खान की स्पीड। खान की स्पीड कितनी है दोस्तों? 22। यहीं से इसको कैलकुलेट कर दो, यहीं आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 से काटोगे 8 बार, 5 से काटोगे 5 बार, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको खान की स्पीड आ गई। तो ये एकदम ज़बरदस्त तरीका है। एक ही बात का बस आपको ध्यान रखना है कि स्पीड में और डिस्टेंस में रेशो जो होता है वो डायरेक्ट रेशो होता है। ठीक है, रिवर्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, डायरेक्ट रेशो होता है। उसी बेस पे ये सवाल आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कहता है 2010 में एक देश की जनसंख्या 25608 टाइम्स 0 थी, तो 2020 तक 10% वृद्धि हुई, तो 2020 में जनसंख्या कितनी होगी? देखिए दोस्तों, ये सवाल को देख के बच्चों को क्या लगेगा कि भाई 2010 का गिवन है, 2020 का पूछा है, यानी कि 10 साल बाद का पूछा है, तो हर साल 10% के हिसाब से वो बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन ये आपको इसलिए पूछा गया कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि जब जनगणना को देखा जाता है ना दोस्तों, तो हर 10 साल के गैप पे देखा जाता है। अगर 2010 का डाटा आपको गिवन है, 2020 का पूछा है, तो 1 टाइम उसमें इंक्रीमेंट होगा, केवल 1 टाइम। ठीक है, बस इसी वजह से बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था, मुझे आज भी याद है। तो आप इसको थोड़ा देख के चलिएगा। यानी 2010 में थी जो जनसंख्या 25608 टाइम्स 0, ये आपकी जनसंख्या रही थी 2010 में। ठीक है, अब आपको 2020 में चाहिए, यानी कि 10% के हिसाब से अगर इंक्रीमेंट करोगे तो 10% 1/10 होता है। आप लोग सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। और 10 पे हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11/10। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ से आपको ऑप्शन मैच कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। 3 0 तो ये आनी है डेफिनेटली। 8 का 8 आना है दोनों बार, है ना भाई। उसके बाद 8 आना है, 6 आ जाएगा ये वाला, 6 5 11 आ जाएगा, है ना भाई। ऐड करना है मात्र, और कुछ काम नहीं है। तो दिस इज़ द आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट क्लास। तो आपको 10 साल का नहीं निकालना है, 1 टाइम का है। ठीक है, तो इसी वजह से ये बस गलत हुआ है। बाकी अभी आप लोग इसको आसानी से कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से काटकर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का वॉल्यूम क्या होगा। देखो 6 सेंटीमीटर का कोई आपका एक क्यूब है, इस क्यूब में से आपने एक गोला निकालना है। गोला निकालना है तो अगर 6 सेंटीमीटर इसकी साइड है तो रेडियस होगी इसकी 3 सेंटीमीटर। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है ना भाई। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का ये गोला है, बस इसका वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम होता है गोले का 4/3, पाई की वैल्यू आप 3.14 लगा लीजिएगा। उसका रीज़न है क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा दिक्कतों में है। 22/7, 7 उसको नहीं काट पाएगा, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 27। आर का क्यूब मतलब 3 का क्यूब होता है 27। मैं आपको लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला, वरना बच्चे को ध्यान नहीं रहता है, थोड़ा सा इसको देख के चलना। पाई की वैल्यू वैसे तो दोस्तों 22/7 ही लगती है, बट यहाँ पे डेसिमल्स में आना है आंसर, तो 3 से काटोगे 9 बार, ठीक है भाई। 9 चौक 36, 6 चौक 24। यूनिट प्लेस पे इसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 4 होगा, और यूनिट प्लेस पे 4 एक ही जगह ऑप्शन है, वही आप आंसर लगा लीजिएगा 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कभी कभी कैलकुलेशंस में अगर हाथ साफ है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है आप लोग दोस्तों, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। 4 16, ठीक है, 6 9 54, यूनिट प्लेस पे 4, यूनिट प्लेस पे काम हो जाता है। अगर ये भी नहीं काम करता तो यहाँ पे एक डिजिटल सम भी होता है, वो भी लगा सकते हैं। मतलब कैलकुलेशन जितना कम से कम करोगे, पेन जितना कम से कम लगाओगे, उतना एग्ज़ाम आपका अच्छा होने का चांस रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एक अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना हुआ है, ठीक है, जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास डायमीटर, आउटर जो डायमीटर है 43 सेंटीमीटर है, तो उस कटोरे की धारिता मतलब कैपेसिटी अर्थात वॉल्यूम चाहिए। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे 22/7 लगा सकते हैं, ये क्योंकि यहाँ पे आंसर कोई भी डेसिमल्स में नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। चलिए देखिए एक बात बताइए, ये हम एक कटोरा बनाते हैं ना, ताकि आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएँ इस क्वेश्चन को। ये देखिए ये मोटी स्टील का बना हुआ है, ठीक है, ये इसकी मोटाई है, ये वाली ये इसकी मोटाई है पूरी। ये आपको 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है पूरा डायमीटर है 43। अगर दोस्तों डायमीटर 43 है तो इसकी जो रेडियस कहलाएगी, रेडियस इस पूरे की यहाँ से यहाँ बाहरी रेडियस पूरी, यहाँ से यहाँ बाहर तक पूरी जो रेडियस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, 43 का हाफ करोगे तो 42 का आधा, 43 है तो 42 का आधा 21, 21.5। बाहरी रेडियस होगी 21.5। अगर बाहरी रेडियस मतलब कैपिटल आर हो गई 21.5, तो अंदर की रेडियस कितनी होगी, 0.5 माइनस कर दो। 0.5 माइनस करोगे तो जो अर्धगोला है उसकी रेडियस आ जाएगी 21, ठीक है। बस इतना ही तुम्हारा मेन मकसद था, क्योंकि अर्धगोले का वॉल्यूम होता है 2/3, पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जस्ट हाफ हो जाता है, 4/3 का हाफ 2/3, ठीक है भाई। तो लगा लीजिएगा 2/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 21 का क्यूब यानी कि 441 तो हो ही गया, और 21 और रख दो, क्योंकि 421 का स्क्वायर 926 रखने से अच्छा है 21 से 21 कट जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है, केवल इतना सा काम है। देखो फिर से हम यूनिट प्लेस की तरफ चलेंगे। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यूनिट प्लेस पे 4 होना चाहिए। जो भी इसका आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, और आप देखिएगा 4 केवल डी ऑप्शन में है। 19,404 है भाई, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्या अल्टीमेट सवाल आपको
एसएससी जीडी 2 फरवरी 2023 में पूछे गए हैं ये सभी सवाल। मतलब वॉल्यूम से इस वाले पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस बनाए हैं एसएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता है कि मोबाइल फ़ोन का MP 16500 है, इस पर 8% की त्योहार छूट दी जाती है। इसके अलावा नगद भुगतान के लिए अगर कोई कैश पेमेंट करता है दोस्तों तो 5% की एक डिस्काउंट और दी जाती है। मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए किया गया जाने वाला नगद कैश पेमेंट कितना है। देखो 8% डिस्काउंट तो वैसे मिल रहा था, कैश पेमेंट किया है तो 5% और मिल जाएगा, है ना भाई। तो फाइनली कितने की वो चीज़ आपको मिलेगी। देखिए 16500 की चीज़ है, पहला डिस्काउंट दिया 8%। 8% का मतलब होता है 2/25, 2/25 यानी कि 23/25। 25 पे 2 का डिस्काउंट दे दिया तो 23 का बिक गया। इनटू दूसरी डिस्काउंट कैश पेमेंट पे मिला 5%, 5% 1/20, ठीक है। 20 के सामान पे 1 का डिस्काउंट तो 19/20। इसको यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो भाई 0 से यहाँ पे 0 कट गई, 25 दूनी 50 की, एक 0 कट गई, बचा यहाँ पे 5 बचा तो 5 से कटाए 33 बार, है ना भाई। 3 3 9 9 में 81, यूनिट प्लेस पे 9 आना चाहिए। अगर आप यहाँ देखोगे तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 2 हैं। अगर यूनिट प्लेस पे 2 हैं तो यहाँ पे एक डिजिटल सम भी होता है जो कि हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देखो ये इसको जोड़ो, 3 और 3, मैं डिजिटल सम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 3 और 3 हो गया 6, 3 और 3 हो गया 6, 2 और 3 हो गया 5, 9 डिजिटल सम में 9 हमारे लिए बेकार होता है, 9 कट गया, 1 बचा, 6 पंजे 30, 30 एकम 30, 30 का डिजिटल सम होता है 3। अब ये देखो डिजिटल सम 3 किसका आएगा। अगर पहला ऑप्शन देखते हैं, 9 जहाँ हो जाए वो कैंसिल कर दो। पहले ऑप्शन में 8 और 1 9 हो गया, कैंसिल। 7 और 2 9 हो गया, कैंसिल। 4 बचा, 4 नहीं चाहिए मुझे, डिजिटल सम यहाँ पे 3 आ रहा था, डिजिटल सम 3 आ रहा, मुझे 3 चाहिए। बी ऑप्शन चेक करो, पहला 144 है, 4 4 8 और 1 9, ये कैंसिल हो गया, 2 और 1 3। बी ऑप्शन का डिजिटल सम यहाँ पे आ रहा है 3 और मुझे यूनिट प्लेस पे 1 चाहिए था। तो पहला ऑप्शन तो मैंने चेक ही नहीं करना ना, सीधा डी ऑप्शन चेक करो। तो यहाँ पे चेक करोगे तो 7 और 2 9, 7 और 2 9, 6 4 10, यहाँ पे डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 14421। ठीक है, ये बिना कैलकुलेशन किए हैं, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करोगे तो 23 गुणा 19 गुणा में 33 करोगे तो मिल तो जाएगा ये आंसर, है ना। तो इससे बचने के लिए डिजिटल सम आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये ट्रिक है, आप लगा सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है तो कीमत की समतुल्य परिवर्तन कितना आएगा। टोटल एक पूरा जो इंक्रीमेंट निकलेगा तीनों को बढ़ाने के बाद वो कितना परिवर्तन आएगा। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए सबसे पहले है 5% का मामला, फिर है 10% का मामला, फिर है 20% का मामला। 3 ही मामले हैं। तो यहाँ पे आप इसमें इफ़ेक्टिव रेट का प्रयोग कर सकते हैं। वो क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज दोबारा से बात करते हैं। पहले आसान वाली परसेंट लेते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 30%, प्लस दोनों की गुणा करेंगे 200, 200 के बटे में 100 यानी कि 2, तो ये आ गया यहाँ पे 32%। इन दोनों से 32% की इंक्रीमेंट आ गई। अब क्या रहेगा 5%, 5% और ले लो तो एक तो हो गया यहाँ पे दोस्तों। अब 5%, एक हो गया 32%। इन दोनों से एक और निकाल लो, 32 और 5 हो गया 37। 37% से ज़्यादा आना चाहिए, 37 से परसेंट ज़्यादा आना चाहिए। ना ये ऑप्शन, ना ये ऑप्शन, ना ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आ गया। लो डायरेक्ट 37 से ज़्यादा आना चाहिए।
ठीक है, ये एक ही ज़्यादा है, बाकी और चेक करना है पूरा कर लो। 32 पंजे 160, मतलब कि 160/100 यानी कि 1.6 और ज़्यादा करना पड़ेगा। 1.6 ज़्यादा करोगे तो 38.6 आ जाएगा। यही 38.6 होता है 38 सही 3/5%। आप पूरा भी निकाल के चेक कर सकते हो, बाकी तो आप एक मेंटली सोच है उससे बना के सवाल को ख़त्म कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक महिला 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करती है, परंतु तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है। एवरेज स्पीड चाहिए। देखो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए डायरेक्ट एक जुगाड़ होता है, 2 गुणा आना गुणा जाना। आना गुणा जाना मतलब कि 75 से जा रहे हो, 100 से वापस आ रहे हो। 2 गुणा आना गुणा जाना बटे आना जमा जाना। 100 75 हो गया 175 है भाई। 25 दिया 75, 25 सत्ते 175। 7 से कटने वाला है नहीं, 3 दूनी 6, 600। 600 बटे आ गया 7। 600 बटे 7 का मतलब 7 अट्ठे हो गया 56 है भाई। 7 अट्ठे 56 हो गया, यानी कि 8 से स्टार्ट होने वाला ना ही ये ऑप्शन है और ना ही ये ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है, 8 सत्ते क्या चला गया 8, 7 अट्ठे 56 चला गया, यहाँ पे बचा 4 चलाओगे तो 7 पंजे 35, यानी कि 85 कुछ समथिंग। ऑप्शन नंबर बी आप लगाओ और सवाल में आगे बढ़ जाओ। देखो, ऑप्शन का बहुत बड़ा खेल है। अगर मेंटली आप प्रिपेयर हैं पेपर देने के लिए तो ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ऑप्शन तो चिल्लाता है मैं ये रहा मुझे उठाओ। अगर किसी में दम हो तो आप उसकी बात सुनो और उसको आंसर लगा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन तो बेचारा कब से चिल्ला रहा था मैं ये रहा, है ना, लेकिन उसकी सुनता कौन है? उसकी सुन लो तो आंसर ना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कहता है ए 1 घंटे में 11 बेंच की मरम्मत करता है, बी 1 घंटे में 5 बेंच की मरम्मत करता है। तो 5 और 11 हो गया 16। 1 घंटे में दोनों 16 करते हैं, 64 करवानी है तो 16 चौके 64, 4 घंटे में काम खत्म। बताइए क्या ज़रूरत है इस क्वेश्चन में पेन की? है भाई 11 + 5 16, 1 घंटे में 16 और 64 बेंच मरम्मत करानी है। क्या 4 घंटे में मरम्मत नहीं कर दोगे? बोलो। तो बहुत आसान सा सवाल है, इनकी एफिशिएंसी मिल गई है, दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाश एक कार्य को 21 दिन में करता है, दिया 63 दिन में करती है। आकाश करता है 21 दिन में, दिया करती है 63 दिन में। है भाई, एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। काम को शुरू आकाश करता है, कितने दिन में काम खत्म होगा? अल्टरनेट डेज का काम है। देखो, एलसीएम दोनों की एलसीएम आया 63, एफिशिएंसी निकालते हैं 21 दिया 21 एकम 21। ये बेचारे आकाश की एफिशिएंसी है, ये दिया की एफिशिएंसी है। जब भी अल्टरनेट डेज में काम होता है तो डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, टोटल काम को दोनों के जोड़ से डिवाइड कर दो। ये चला जाएगा 15 बार में, 15 चौके 60। काम बचा यहाँ पे 3। उसने स्पेशल लिख के दिया है कि आकाश काम को स्टार्ट कर रहा है। देखो, जो बिगिनिंग काम है कौन कर रहा है? ए, आकाश। तो आकाश की एफिशिएंसी बेचारे की 3 है। 3 आया, 3 काम किया, 1 दिन लगाया, काम हो गया खत्म। दिया का नंबर नहीं आएगा तो 15 यहाँ कर दो डबल तुरंत। 15 दूनी 30, क्योंकि हर आदमी 2 बार 2 दिन काम कर रहा है ना, तो उस हिसाब से ये हर आदमी की ताकत 2 है। तो 30 और 1 31 दिन में मामला ओवरऑल खत्म। 31 डेज विल बी द आंसर। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक यात्रा में किरण ने बाइक से
50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे के हिसाब से 2 घंटे में यात्रा तय की। 2 घंटे उसने आराम किया है। आराम करने के बाद फिर उसने 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में यात्रा फिर की। पूरी यात्रा किरण के औसत चाल चाहिए। ठीक है, देखो मील प्रति घंटे में चाहिए। आप मुझे बताओ, अगर 50 मील प्रति घंटे की चाल से 50 मील प्रति घंटे की चाल से चलेगी तो 150 मील की दूरी तय होगी, है भाई। 65 आगे 65 मील के हिसाब से चलेगी 2 घंटे, तो 130 मीटर की दूरी तय होगी मील की। 2 घंटे आराम, फिर 80 के हिसाब से 4 घंटे, 80 के हिसाब से 4 घंटे, तो ये हो गया 320 मील। टोटल कितना मील हो गया? 5 3 8 2 10, ये हो गया 600 मील की दूरी तय हुई है। कितने घंटे में? 4 3 7 2 9, 9 और 2 11। 11 2 कौन से? जो 2 घंटे आराम के थे, है भाई। आराम भी तो किया था ना, 2 घंटे आराम के। 11 से काटोगे तो 11 पंजे 55। यूनिट प्रेस सबसे स्टार्टिंग जो होगी वो 5 से हो रही होगी, चेक करो। 5 से 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, बी और सी। 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 चौक 44। ये लो जी आंसर, 54.54 आंसर। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन थे जो 2 फरवरी 2023 में पूछे गए थे एसएससी जीडी में। ठीक है, तो आप इनको सबको करके जाइएगा। देखो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो मेरे साथ बने रहें। मैं जितना भी अभी आपको डाटा कराने वाला हूँ वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर का ही है, आए हुए हैं। ठीक है, अभी ये 23 के चल रहे हैं। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको 2022 2021 इन सभी के आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। सारे डाटा आपके पास आ जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी एग्ज़ाम में ना हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक लगाएं। ठीक है, मॉक लगाने से प्रैक्टिस भी होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का डाटा भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए।